क्या आपने कभी गांव का सफर किया है? अगर किया है तो एक सवारी का लुत्फ जरूर लिया होगा जिसका नाम है बैलगाड़ी। गांव में बैलगाड़ी की अहमियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। याद कीजिए, एक और मंजर देखा होगा, वो ये कि हर बैलगाड़ी के साथ एक कुत्ता जरूर होता है। उसकी ड्यूटी होती है कि जहां कहीं भी मालिक रुके उसने सामान की हिफाजत करनी है। और जब बैलगाड़ी चलती है तो ये बैलगाड़ी के बिल्कुल नीचे दरमियान में चलता है। रही बात ये कि वो नीचे क्यों चलता है, तो उसकी खास वजह यह है कि किसान अमूमी तौर पर कुत्ते को साथ साथ रहने और जाने की आदत डालने के लिए उसे रेडी के नीचे बांध देते हैं। इस तरह उनकी आदत पक्की हो जाती है और इस तरह उसकी ये खास आदत पुख्ता हो जाती है और वो कुत्ता बड़ा होकर भी अपनी उसी जगह पर चलता है। कहा जाता है कि एक दिन ऐसे ही एक कुत्ते ने सोचा कि जब मालिक गाड़ी रोकता है तो सबसे पहले बैल को पानी पिलाता है और चारा डालता है, फिर खुद खाता है और सबसे आखिर में मुझे खिलाता है। हालांकि बैलगाड़ी का सारा बोझ तो मैंने अपने ऊपर उठा रखा है, मालिक को मेरी कदर नहीं। दरअसल उस कुत्ते को बैलगाड़ी के नीचे चलते हुए ये गुमान होने लगा था और उसका ये गुमान इस कदर स्ट्रांग हो गया था कि वो इस बात को सोच सोच कर अंदर ही अंदर गम में मुब्तला रहने लगा और बदले की आग उसके अंदर भड़कने लगी। बिलाखिर उससे रहा नहीं गया, उसने बदला लेने का पुख्ता फैसला किया। तरकीब इस तरह बनाई कि आज जब निस्फ आधा सफर मुकम्मल हो जाएगा तो मैं आधे रास्ते में बैठ जाऊंगा। जब रेडी नहीं चलेगी तो मालिक को मेरा एहसास होगा और वो मेरी मिन्नत समाजत करेगा। इस तरह मेरा असल खोया हुआ मकाम मुझे वापस मिल जाएगा। अब जैसे ही घर के निस रास्ते पर पहुंचे तो कुत्ता आंखें बंद करके रेडी के नीचे बैठ गया, मगर जब उसे धूप की तपिश और गर्मी महसूस हुई तो अचानक आंखें खोल कर देखा तो बैल रेडी आगे निकल चुकी थी और कुत्ता रास्ते के दरमियान बैठा हैरत से रेडी को जाते और अपना सफर जारी रखे देख रहा था। इस सारे के सारे मंजर में सबसे पहली जो लर्निंग है वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। लर्निंग ये है कि जब हम दूसरों के बारे में खुद से अपने माइंड में एक सवाल बनाते हैं और खुद ही उसका जवाब भी बना लेते हैं, तो ये अमल गलतफहमी कहलाता है, जो हमें ना सिर्फ अपने अच्छे अच्छे ताल्लुकात से महरूम और बदगुमान कर देता है, बल्कि जिंदगी की असल रियलिटी पहचानने से भी कासिर कर देता है। जैसा कि कुत्ते ने अपने मालिक कैसान के बारे में गुमान बनाया और दरमियान सफर सड़क पर बैठा रह गया। इस मंजर से जो दूसरी लर्निंग हमें मिलती है, दूसरा सबक यह है कि जब हम अपने बारे में अच्छा सोचते हैं और जो काम नहीं करते उसकी दाद और तारीफ भी अपने हक में सोचने लगते हैं, तो ऐसी बेजा ताबीरें, ऐसे बेजा ख्वाब हमें अपने बारे अंदर ही अंदर खुश करते हैं। इस अमल का नाम खुशफहमी है। याद रखें, दीवार में लगी हर ईंट यही समझती है कि मैं दीवार हूं, मगर उसे अगर निकाल दिया जाए तो उसकी जगह कोई नई और ईंट भी ले सकती है। हमारी जिंदगी में ऐसे किरदार भी आते हैं जो समझते हैं कि उन्होंने हमारा सारा बोझ उठा रखा है, और ऐसे किरदार भी जिनके बारे शायद हम समझते हैं कि वो हमारी वजह से हैं। तस्वीर के दोनों रुख हर लम्हा दिमाग में रखें। जिंदगी में आने वाले ऐसे किरदारों से भी अपना दामन बचाएं और खुद को गलत फहमियों और खुशफहमियों से बचाए रखें। जिंदगी के हुस्न को लगने वाली ये वो दीमक है जो कि ताल्लुकात की